का नुमाइंदा हूँ। ये इन्होंने बताया कि ओवैसी साहब ऐसे लड़ते हैं, ओवैसी साहब ऐसे करते हैं, लेकिन आप देखिए हिंदुस्तान का मुसलमान फिर भी ओवैसी को वोट नहीं देता, वो अखिलेश को वोट देता है, वो नीतीश को वोट देता है, वो जाके तमिलनाडु में नायडू जी को वोट देता है। तो यही तो इस देश का लोकतंत्र है। वही तो हम कह रहे हैं कि हमने जिन्ना को रिजेक्ट किया था, हमने गांधी जी का दामन थामा था। आज तुम हमें कह रहे हो कि तुम देशभक्त नहीं हो, आज तुम हमारे वक्फ इमलाक पे डाका डालने जा रहे हो, आज तुम हमें कह रहे हो, आज तुम हमारी मस्जिदों को कह रहे हो कि मंदिर है। कागज बोल रहे हैं, कौन कागज दिखाइए, कहें के कागज देखिए। ये कागज नहीं है कि आगरा से लेकर दिल्ली तक 1947 की लड़ाई में हर 57,000 उलमा इकराम शहीद हुए थे। कोई पेड़ ऐसा नहीं था जिसके ऊपर मुसलमानों की लाशें न लटकी हो। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हो गए, शहीद अशफाक उल्लाह खान हो गए। क्या इस दिन के लिए उन्होंने आज़ाद कराया था कि हमारी वक्फ अमलाक के लिए बिल लाओगे आप लोग, हमें परेशान करोगे, हमें रोज़े की हालत में जंतर मंतर पर आना पड़ेगा, लेकिन हम फिर भी आएंगे, संविधान के दायरे में आएंगे। आज हमारे पास 1 बजे तक की परमिशन थी, 1 बजे तक हमने परमिशन ली, परमिशन के तहत हमने अपना विरोध प्रदर्शन किया। और आगे भी कि जो गरीब मुसलमान हैं उनको वक्त से फायदा नहीं पहुंचता, उनकी प्रॉपर्टीज तो जो गरीब मुसलमान हैं उनके लिए यूनिवर्सिटी बना के दे दो ना, उनके लिए आप स्कूल खोल दो ना। आपने कितने स्कूल खोले मुसलमानों के लिए? आप मुस्लिम स्कूल खोल दो उनके लिए। देखिए हमें दिक्कत कोई नहीं है, अगर हम कह रहे हैं कि डायलॉग बाजी से बात हुई। बंदर बांट करते हैं जो बड़े लोग, उनका बंदर बांट करते हैं, जो गरीब लोग हैं उन तक वो नहीं पहुंचता। मान लीजिए, देखिए कोई भी महकमा, कोई भी सोसाइटी ऐसी नहीं है जिसमें कोई कमियां खामियां ना हो। बताओ है नहीं क्या? हर चीज़ में है। लेकिन क्या है, अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो डायलॉग बाजी से बात कीजिए ना। जेपीसी में कहाँ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग थे, जमीयत के लोग थे। सरकार क्या मौलाना महमूद मदनी साहब को विदेश के दौरे पे भेजती नहीं है, डायलॉग बाजी करने के लिए भेजती नहीं है? आप उनसे मिलिए, बैठिए, बात करिए, जो कमी है कोताही है दूर कीजिए। अब वक्त से क्या होता है, जो मुस्लिम आप हमारी बहन है, ऐसे ही हमारी बहन जो यतीम है, गरीब है, मिस्कीन है, जिनके शोहर नहीं है, वो कहाँ जाएंगी? वक्त से उनको तनख्वाहें मिलती हैं, जो इमाम मस्जिद है उनको तनख्वाहें मिलती है। मिलनी चाहिए, सरकार का कहना है कि उतनी नहीं पहुंच पाती उन तक। तो अगर नहीं पहुंच पाती है तो जो जिम्मेदारान लोग हैं वक्त ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, उनके साथ बैठ के डायलॉग बाजी कीजिए। बंदा बिठाना चाहती है कि देखे कि सही से काम हो रहा है कि नहीं। हम भी बिठा रहे हैं कहीं अपना बंदा, कहीं सरकार किसमें। ये बंदे जैसे सरकार बिठा रही है, तो मैम मेरा मानना ये है कि सरकार हमारे लोगों को टिकट भी तो दे। सरकार इनकम करना चाहती है, लोकसभा में भी भेजे, विधानसभा में भी भेजे। वक्त प्रॉपर्टी से या कौन कह रहा है? जो करने से सारी समस्या हल हो जाएगी। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कह रही है, कोई दिक्कत नहीं। अगर सरकार कह रही है, वो अपना खाका वक्फ बोर्ड के सामने पेश करे कि हमारे पास ये सुविधाएं हैं और हम इस तरह से इनकम कर, हम आपको साथ लेके बात करेंगे। ये थोड़ी है कि आप कह दिया कि अगर कलेक्टर के पास जाओ, अब मान लीजिए ये प्रॉपर्टी है वक्त की, वो आपने जाके दावा ठोक दिया कि मेरी है, कलेक्टर उसको कहेगा कि भाई इसके जांच करो, पेश करो। अब उसको प्रॉपर्टी को सील कर दिया जाएगा। एक स्कूल है, उसमें मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं, अब एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। अब कलेक्टर के पास आप गए और आपने एप्लीकेशन दे दी, जी ये स्कूल मेरा है। अब इस पे क्या करेगा? कलेक्टर साहब ने कहा कि इसकी जांच चलेगी, जांच पेश होगी, इस तरह होगी। अब वो तो बंद हो गया ना। अब ये बताइए वो 10 साल तक बंद रहेगा या साल 2 साल? वक्फ बोर्ड भी तो ऐसे कर रहा है ना, किसी भी संपत्ति पर अपना दावा ठोक। कौन कह रहा है? कोई ऐसा नहीं है। वक्फ बोर्ड का कानून है, अगर वहाँ में कोई, ये सब मन गढ़ंत बात है। वक्फ बोर्ड का अपना कानून है, वक्फ बोर्ड का। अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, किसी को कोई नाजायज कब्जा कर रहा है, तो वहाँ जाओ, वक्फ बोर्ड में जाओ। अगर नहीं न्याय मिल रहा है तो कोर्ट में जाओ। कहाँ जाता है कोर्ट में? कौन कहता है? ये किसने आपको बताया? सुनिए, अगर नहीं, लोग गलत कह रहे हैं, आप पढ़िए। अगर वक्फ बोर्ड का आप वक्फ बोर्ड में जाओ, कोई प्रॉपर्टी है और आपको ये वहाँ से वक्फ बोर्ड से इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो आप कोर्ट में जाओ। कौन सी कोर्ट रोकेगी? जमीनें, लोगों का ये भी आरोप है कि वक्फ बोर्ड की जमीनें बेच ली गई हैं, तो कैसे देख रहे हैं इन चीजों को? नहीं, ये गलत आरोप है। देखो, अगर कहीं कुछ इस तरह का मामला हुआ भी है तो उसकी जांच चल रही है, वक्फ बोर्ड खुद जांच कर रहा है उसकी, और वक्फ बोर्ड की कमेटी तश्कील हो गई है,
वक्फ बोर्ड उसको जांच कर रहा है, उसको सामने ले जाए। मस्जिद गिरानी जाती है, वक्फ बोर्ड कहाँ बहुत होता है? पहले से जिनके अलॉट हो रखे हैं वो क्या कर रहे हैं, कुछ कम इनकम में और दूसरों से ज्यादा इनकम ले रहे हैं। मैंने आपको क्या कहा, अगर कोई दिक्कत परेशानी खामी है तो हम उसको खुद हल करेंगे। मान लीजिए वक्फ प्रॉपर्टी हमारे आबाउजाद की प्रॉपर्टी है, सरकार ने नहीं दी है, किसी ने, मुसलमानों ने दी है, मुसलमानों ने इसको वक्फ किया, हम अपनी प्रॉपर्टी का हमने वक्फ किया है। तो अगर कुछ खामी है, पेशी है, तो हम खुद उसको दूर करेंगे। वक्फ बोर्ड वाले एंटीलिया पे दावा करते हैं जो अंबानी का घर है कि ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, तो उसको लीज पे किसने दिया था, कौन था जिम्मेदार? वक्फ बोर्ड के ही तो लोग थे। नहीं नहीं नहीं, अब आप खुद अभी आपने कहा कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया, ऐसे ही वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे एंटीलिया वालों ने कब्जा कर लिया। अभी आप कह रहे थे ना कि कुछ लोगों ने, उस वक्त कहाँ था वक्फ बोर्ड? उस कौन? वक्त कहाँ था वक्फ बोर्ड जब जब कब्जा हो रहा एंटीलिया था? जब मस्जिदें गिरा दी जाती हैं तब वक्फ बोर्ड कहाँ रहता है? कि लीज पे दिया गया वक्फ बोर्ड। नहीं नहीं नहीं, ये सब चीजें गलत हैं। उस वक्त आप भाई आपने क्या सवाल किया कि उस वक्त एंटीलिया कब्जा हो रहा था, जो उस जगह कब्जा हो रहा था, देखा वक्फ बोर्ड कहाँ था? वक्फ बोर्ड की कितनी अराजी है पूरे मुल्क में, बताइए। वक्फ बोर्ड की ऐसी है, बहुत सारी अराजी है जिनका वक्फ बोर्ड हर जगह हर वक्त नजर नहीं रखता। अब उनके माध्यम से वही उनके तो सरकार कर रही है कि सारी चीजें रजिस्टर्ड होंगी। अगर कोई भी इस पर कब्जा करेगा तो डीएम वहाँ का रहेगा तो वो उस पर एक्शन लेगा। आप वक्फ बोर्ड की कमेटी तश्कील करके उन्हीं के अंदर डीएम बना दो ना।